हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2021 और 2022 में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमुख योजनाएं शुरू की गई तो उनको जो हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो 1 जुलाई खेल योजना यूपी से संबंधित है। दस्तक अभियान और संभव पोर्टल, डॉक्टर से सुनिए पहल, ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा? यूपी बना। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, ये भी हमारी यूपी से संबंधित है। एक तहसील एक उत्पाद योजना, ये दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की तर्ज पर शुरू की गई है हाल ही में। और एक तहसील एक उत्पाद योजना में क्या है, तो इसमें एक तहसील पर जो है एक उत्पाद को चुना जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा। कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हमारी यूपी से संबंधित है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना, ये भी हमारी यूपी से संबंधित है। और ये जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना है ये अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शुरू की गई है, निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस को जो है रिवाइज करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रत्येक परिषदीय स्कूल में अब हमारे शिक्षक नामक शीर्षक से एक बोर्ड लगाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2022 को विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में जो है इसका उद्घाटन करेंगे। किसका? याद रखेंगे आप, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की मंथली ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंबई एयरपोर्ट की तर्ज पर राज्य के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को। अगला है, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर के तैयार हुआ? तो ये जो रबर डैम है ये बिहार में बना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो ये गौतम अडानी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वोल्कर तुर्क को। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने और नए जिलों का गठन किया गया? तो अभी जो है छत्तीसगढ़ में 2 और नए जिलों का गठन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और अभी जो है प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं तो याद रखेंगे आप 33 यानी कि 33 जिले जो है छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। अगला है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, खुलना शहर में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ये जो है केंद्र की नीति आयोग की तर्ज पर, जो दोस्तों केंद्र में नीति आयोग है उसी की तर्ज पर जो है अब उत्तर प्रदेश के लिए नीति आयोग का गठन करने की तैयारी में। तो इससे संबंधित कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जो राज्य में नीति आयोग बनाया जाएगा और ये जो संस्था है ये नीतियों का विश्लेषण करेगी। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। दोस्तों, क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से जिस तरह से केंद्र में नीति आयोग है उसी तरह से अब जो है राज्य में भी नीति आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक, याद रखेंगे, राज्य में भी नीति आयोग का गठन किया जाएगा। और उद्देश्य क्या है, क्यों? तो राज्य सरकार केंद्र की अर्थव्यवस्था बनाने वाली जो नीति आयोग है उसी की तरफ करेगी और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से इसे जो है गठित किया जाएगा।
दोस्तों ये जो संस्था होगी नीतियों का विश्लेषण करेगी और देश विदेश की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लागू करने में राज्य सरकार के विभागों का मार्गदर्शन करेगी। इनमें प्रदेश के समग्र विकास के लिए चिन्हित सेक्टरों से जुड़े विशेषज्ञ भी होंगे जो सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। और ये जो नीति आयोग राज्य में बनेगा तो इसका जो प्रमुख होगा, जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, तो ये मुख्यमंत्री होंगे। तो याद रखेंगे आप, केंद्र सरकार की तर्ज पर ही अब किस राज्य में नीति आयोग का जो है गठन किया जाएगा, तो याद रखेंगे आप उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करने का निर्णय लिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किसानों को आधार संख्या के समान एक अद्वितीय फॉर्म आईडी प्रदान करेगा। अब ये जो आईडी है इसे लाभ क्या होगा, तो उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जो है इसके माध्यम से दिया जाएगा। इसे जो ये आईडी होगी इसे आधार से जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार उन परिवारों को भी फैमिली आईडी प्रदान करना शुरू करेगी जिन्हें अभी तक सरकारी योजनाओं से किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे परिवारों को भी जो है इसमें शामिल किया जाएगा। तो याद रखेंगे आप, तो उत्तर प्रदेश सरकार है वो किसानों को आधार संख्या के समान ही एक फॉर्म आईडी है वो प्रदान की जाएगी और इसके तहत उन्हें जो है सारी योजनाओं का, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में दुबई की तर्ज पर परफ्यूम पार्क विकसित किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में जो है ये पार्क विकसित किया जाएगा। दोस्तों लखनऊ विकास प्राधिकरण दुबई की तर्ज पर, याद रखेंगे दुबई की तर्ज पर जो है यूपी की राजधानी यानी कि लखनऊ में परफ्यूम पार्क बनाएगा। ये जो पार्क होगा इसमें हर सिंगार है, चमेली है, रात रानी है, चंपा, चांदनी, तो ये जो फूल हैं ये यहाँ पर जो है पौधे लगाए जाएंगे। इसमें खुशबूदार कुछ विदेशी पौधे भी लगाए जाएंगे। ये जो पार्क है पुराने लखनऊ में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा जनेश्वर मिश्र पार्क में जुरासिक पार्क और मोशन पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि यूपी के किस शहर में दुबई की तर्ज पर जो है परफ्यूम पार्क बनाया जाएगा, तो याद रखेंगे आप लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व सेना प्रमुख को मेधावी सेवक पदक प्रदान किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर ने। दोस्तों हाल ही में जो भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख रहे एडमिरल सुनील लांबा, ये जो है सिंगापुर के प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमलिंग, ये क्या है, ये सिंगापुर का एक सैन्य पुरस्कार है। नाम क्या है, पिंगट जसा जेमिलिंग ये नाम है। यानी कि इसे आसान भाषा में देखें तो क्या है, ये मेधावी सेवा पदक है, सैन्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक, तो ये जो पदक है वो प्रदान किया है किसे, जो भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख रहे एडमिरल सुनील लांबा, इनको प्रदान किया गया है। उन्हें राष्ट्रपति हलीमा याकूब द्वारा ये सम्मान दिया गया है। उन्हें दोनों राष्ट्रों के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे आप, पूछा जा सकता है कि भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को जो है किस देश ने प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया, तो याद रखेंगे आप सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्णम राजू का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये एक अभिनेता थे और यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों हाल ही में एक महान तेलुगु अभिनेता थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो कृष्णम राजू इनका नाम था। हाल ही में इनका निधन हो गया। उन्होंने 180 से अधिक फिल्मों में काम किया और 5 फिल्म फेयर दक्षिण पुरस्कारों को भी इन्होंने प्राप्त किया। इसके साथ ही 3 नंदी पुरस्कार भी इन्हें जो है दिए गए। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों की अगर हम बात करें तो जीवन, तरंगलू, कृष्णवेणी और भक्त कनाप्पा शामिल है। तो ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो आप याद रखेंगे कि हाल ही में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है कृष्णम राजू का निधन हो गया, ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये जो है एक तेलुगु अभिनेता थे और इन्होंने 180 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झुंझुनू में। दोस्तों विश्व का पहला जो संस्कार केंद्र है वो राजस्थान के
झुंझुनू जिला मुख्यालय के खेमी शक्ति मंदिर परिसर में खोला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो संस्कार केंद्र है, यहाँ पर देश भर के मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने वाले विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे। तो याद रखेंगे आप, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विश्व का पहला संस्कार केंद्र जो है ये कहाँ पर खोला जाएगा, तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में जो है ये खोला जाएगा। और यहाँ पर होगा क्या, तो जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें संस्कार सिखाए जाएंगे और देश भर के जो मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने वाले विशेषज्ञ हैं वो जो है इसका जो संस्कार सिखाएंगे उसका ये काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 17 सितंबर को कौन चीता पुनरुत्पादन परियोजना, कौन सी है, ध्यान रखेंगे, चीता पुनरुत्पादन परियोजना का शुभारंभ करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है ये 17 सितंबर 2022 को चीता पुनरुत्पादन परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने 10 सितंबर 2022 को भुवनेश्वर में आयोजित चिड़ियाघर निवेशकों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन की उद्घाटन बैठक में ये जानकारी दी है। इसके लिए जीता नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, चीता। इसके लिए जो चीता है वो नामीबिया से लाया जाएगा। तो यहाँ से याद रखेंगे कि जो चीता पुनरुत्पादन परियोजना है इसका शुभारंभ कौन करेगा, तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है इसका शुभारंभ करेंगे। कब, 17 सितंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। याद रखेंगे, समुद्री विरासत परिसर का निर्माण जो है ये गुजरात में किया जाएगा। दोस्तों पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय गुजरात के लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण करेगा। दोस्तों भारत में इस तरह का पहला यह केंद्र जो है भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे क्या, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है ये कहाँ पे बनाया जाएगा, ये जो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है ये परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी और मास्टर प्लान के लिए मार्च 2019 में सहमति दी गई थी। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण जो है कहाँ पर किया जाएगा, तो गुजरात में किया जाएगा। और गुजरात में कहाँ पर, तो ये लोथल में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला है, हाल ही में सीजेआई के रूप में सबसे कम कार्यकाल वाले न्यायाधीश के.एन. सिंह का निधन हो गया। उनके कार्यकाल की अवधि कितनी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केवल 18 दिन। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.एन. सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों ये इनके नाम पर एक रिकॉर्ड था, क्या कि सबसे कम अवधि के लिए जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले। ठीक, तो याद रखेंगे। तो भारत के पूर्व न्यायाधीश थे कमल नारायण सिंह, पूरा नाम इनका है। तो ये जो है 1991 में केवल 18 दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश बने थे और 8 सितंबर 2022 को इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये रिकॉर्ड था कि सबसे कम समय के लिए जो है मुख्य न्यायाधीश बनने वाले कौन है, तो ये यही थे, कमल नारायण सिंह। न्यायाधीश के.एन. सिंह को 25 नवंबर 1991 को 22वें सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया और वे 12 दिसंबर 1991 को सेवानिवृत्त हो गए थे। न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ का आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल है, तो याद रखेंगे कितना, तो 7 वर्ष 4 महीने और 20 दिन। तो ये दोनों रिकॉर्ड आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, तो वो है किसका, वाई.वी. चंद्रचूड़ का। और अगर पूछा जाए सबसे कम, तो वो है कमल नारायण सिंह का। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों जो यूपी पैट के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो हमने अलग से एक चैनल बनाया है तैयारी गुरु के नाम से, तो उस पर हम जीके टेस्ट जो है डेली लेकर आते हैं। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें आप ज़रूर देखें। तैयारी गुरु के नाम से चैनल है और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो सभी लोग जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट जो है उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर हम जो है टीचिंग और यूपी की प्रिपरेशन कराएंगे। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तनिकेला भरणी को। दोस्तों तेलुगु जो अभिनेता हैं तनिकेला भरणी, इन्हें जो है सितंबर 2022 में लोकनायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कभमपति ने विशाखापत्तनम में भरणी को पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार तेलुगु साहित्य के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष दिया जाता है। जो लोकनायक फाउंडेशन है ये पिछले 18 सालों से ये वार्षिक पुरस्कार प्रदान करता है। तो याद रखेंगे साल 2022 का जो लोकनायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार है ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया है तेलुगु अभिनेता तनिकेला भरणी को। तो दोस्तों ये थे 12 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, 132वें स्थान पर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उपहार में क्या दिया है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।